माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप। मैंने सोचा कि आज ये रीडिंग हिंदी में की जाए। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे हिंदी में भी कोई रीडिंग्स करनी ही थी। मैंने सोच के रखा था क्योंकि मुझे हिंदी ऑडियंस से भी कनेक्ट करना था, और उस हिसाब से मैंने सोचा आज एक थोड़ी शॉर्ट रीडिंग हिंदी में करते हैं। उसके लिए मैंने सोचा कि क्योंकि ये सबसे पहली हिंदी रीडिंग है, क्यों ना गणेश जी से ही आरंभ की जाए। तो गणेश जी का नाम लेके हम थोड़े कार्ड्स, टैरो कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपके फीड्स में दिखा रही हो तो समझ लेना कि इसमें जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ये रीडिंग आपके फीड्स में दिखा रही है। तो गणेश जी का नाम लेके रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर द लवर्स। किसी ने आपका दिल तोड़ा ऐसे लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड नॉट नेसेसरी कि लव रिलेशनशिप ही हो, शायद पार्टनरशिप भी हो सकती है। कुछ तो हुआ है आपके साथ जिसमें आपका दिल टूटा हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। एक ऑरेकल कार्ड भी निकाल लेते हैं टू अंडरस्टैंड क्या थीम है इस रीडिंग की। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। आप कुछ चीज के लिए रुके हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई एंटिसिपेशन है कि कुछ तो आने वाला है। आप किसी चीज के लिए रुके हो। और लेग अप। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि शायद पास्ट में आपके यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली आई है, एंड वो अपॉर्चुनिटीज से आप खुश नहीं थे, ये भी हो सकता है। या शायद जो अपॉर्चुनिटी आई आपने मिस कर दी, वो भी हो सकता है। उससे भी आपको वो ऐसे एक हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ फीलिंग आई होगी। या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास शायद, अगर आप देख सकते हो, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यूनिवर्स इसको दे रही है, लेकिन ये बाकी के एम्प्टी कप्स देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि इसके पास एक एक्चुअली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप शायद वो नेगेटिव थिंकिंग मोड में हो, जहां आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं है, या आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला। उस वजह से आपको ऐसे भी शायद हो चुका है कि शायद आपको एक हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ अ फीलिंग, एक आप दुखी हो गए थे पास्ट में। लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमें जो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, जो इनर वर्ल्ड में क्या होता है, क्योंकि जो भी सामने फिजिकलाइज होता है, मटेरियलाइज होता है 3D वर्ल्ड में, उसका पहले इनर वर्ल्ड में पहले वो मैनिफेस्ट होता है, और फिर वो बाहर 3D वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि शायद यूनिवर्स हमको एक कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिसे हमें ग्रैब करना चाहिए। तो उसके लिए हमें हमारे लाइफ में बैलेंस भी लाना चाहिए। दोनों बैलेंस के कार्ड्स एक के ऊपर एक आए हैं, तो उसका मतलब है कि आपको आपके लाइफ में बैलेंस लाना चाहिए, एंड बैलेंस ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल एज योर अदर डेली एक्टिविटीज। क्योंकि बैलेंस द्वारा अगर आप कुछ शायद रिसीव कर रहे हो रिलेशनशिप्स में, तो आपको इक्वली इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए आपके रिलेशनशिप्स में। आपके डेली एक्टिविटीज में भी मॉडरेशन लाना चाहिए। मॉडरेशन माने कुछ ज्यादा एक्सेस में नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसी हैबिट है आपकी, शायद कोई एडिक्शन भी होगा, शायद फॉर एग्जांपल शायद किसी को सिगरेट स्मोक
करने की आदत होगी, या शायद किसी को बहुत ज़्यादा लोग कोई बहुत ज़्यादा चाय भी पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, या ऐसा कोई एडिक्शंस रहता है। उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ भी बिगड़ जाती है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे लाइफ में एक तरीके का मॉडरेशन लाना चाहिए। एंड वो मॉडरेशन के बाद अगर अगर हम वो हमारे लाइफ में मॉडरेशन ला देते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी मैनिफेस्ट हम करना चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी से आने वाला है, और वो दिख रहा है। अगर पास्ट में आपके पास अगर कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने कुछ हार्ट ब्रेक झेला है, तो अभी क्या आ रहा है आपके यहाँ, माने मॉडरेशन आ रहा है, और वो इतना जल्द आ रहा है क्योंकि 9 ऑफ कप्स कार्ड क्या बोलता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके पास वो पावर है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको वो शिफ्ट करना है। आपकी थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको आपको बदलना है, और आपको ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग मोड में लाना है अपने आप को, क्योंकि आपके पास कुछ जल्द ही में कुछ आ रहा है, और वो बहुत ही लॉट्स ऑफ अबंडेंस के साथ आ रहा है। तो जो भी आ रहा है, चाहे वो लव होगा, गुड रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, कम्युनिटी, जो ऐसे अपनापन लगता है वैसे काइंड ऑफ रिलेशंस, वो भी आ रहे हैं। मटेरियल वेल्थ भी आ रहा है, गेन्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, और बहुत वो नर्चरिंग काइंड ऑफ फीलिंग, जो जैसे आपके आसपास जो लोग आ रहे हैं वो भी ऐसे आपके लिए बहुत वो एक नर्चरिंग फीलिंग आ रही है। अगर कोई पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो शायद पास्ट में, तो वो भी शायद आप उसको इन द पास्ट रख के आप आगे बढ़ रहे हो, एंड आगे बढ़ रहे हो तो एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग आ रही है आपके यहाँ। एंड क्या हो रहा है कि एक न्यू इंस्पिरेशन भी, कोई अगर आप नए आइडिया या कोई नई क्रिएटिव फील्ड में आपको कुछ नया चालू करना है, तो वो भी शायद आ रहा है आपके पास। एंड विद दैट आपके पास ऐसे जो लोग भी आ रहे हैं जो आपको अच्छे नए आइडियाज दे रहे हैं, और आपके पास वो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आ रही है। एंड जो ये 3 ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि एक ऐसे टीम वर्क काइंड ऑफ सिचुएशन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो लव भी आ रहा है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो रहे हैं, हारमोनियस हो रहे हैं, क्योंकि सब मॉडरेशन में आ रहा है। तो ये लेग अप, और लेग अप कार्ड क्या सजेस्ट करता है, उसका मतलब है कि अगर आपको किसी से मदद पूछनी हो तो आप पूछ लो, क्योंकि आपके पास वो करेक्ट लोग आने वाले हैं जो आपकी मदद भी करेंगे, और उसके वजह से आपके लाइफ में बहुत उन्नति आ रही है। एंड वो उन्नति आने के लिए आपको जो भी लोग आपको मदद दे रहे हैं आपको एक्सेप्ट करनी है। तो ये कार्ड का मतलब वो होता है, क्योंकि ऐसे भी लग रहा है शायद आपने कुछ नया जो आपने स्टार्ट किया था, कोई नया बिजनेस या वेंचर या कुछ नया प्रोजेक्ट अगर आपने स्टार्ट किया था, वो शायद बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसका जो शायद अगर अभी आप स्मॉल स्केल पे कर रहे थे, तो वो अभी बहुत एक्सपैंड होने वाला है, और वो एक्सपैंड अगर हो रहा है तो उसमें आपको लोगों की मदद लगेगी। तो उसके वजह से ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता रहा है कि आपको अगर कोई असिस्टेंस या कोई ऐसे हायर करने हो तो आपको हायर कर लेने चाहिए। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपको वो भी करना चाहिए। एंड अगर आपको कहीं से कोई टीम भी, आपको अगर कोई टीम मिल रही हो सामने से जो आपकी मदद करने वाली हो ये प्रोजेक्ट की सफलता के लिए, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो राइट लोग होंगे जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अभी ये न्यू फेज ऑफ लाइफ है आपके लिए, आफ्टर दिस होल हार्ट ब्रेक एंड एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। एंड सो जो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, शायद वो काफी हद तक ग्रो होने वाला है, जहां आपके यहाँ ऐसी टीम भी आने वाली है जो आपकी मदद करेगी इसको और ग्रो करने में। एंड अगर आपको किसी से मदद भी मांगनी हो तो आप जरूर मांग लीजिए, और आपको वो राइट लोगों से मदद भी मिलेगी। एंड आपका जो बिजनेस वेंचर या प्रोजेक्ट है वो ऐसे सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि ये कार्ड से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही जल्द सक्सेसफुल होने वाला है, जो भी आप जिस पे काम कर रहे हो। सो जो ये बॉटम ऑफ द डेक जो 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड था, वो बता रहा है कि आप वेट कर रहे हो वो सक्सेस के लिए, क्योंकि शायद पास्ट में बहुत बार आपके साथ ऐसे हो चुका है कि
शायद आप वो सक्सेस तक जस्ट पहुंचने वाले थे और वो नहीं हुआ, या वो रिलेशनशिप शायद कन्वर्ट होने वाली थी कुछ अच्छे, प्रॉबेबली लाइक एन एंगेजमेंट, मैरिज, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उसके वजह से आपका हमेशा कुछ ना कुछ चीज पे दिल टूटा है। लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि आप वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप ले लो। अगर कोई गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं तो वो भी हम पिक कर लेंगे। पेशेंस, तो आपको बोला जा रहा है कि जो पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। नाउ डिवाइन ऑर्डर इज द मींस डिवाइन टाइमिंग भी, एंड लवर्स कार्ड भी डिवाइन टाइमिंग बताता है। तो अगर आपके पास कुछ भी अभी आ रहा है, अगर सक्सेस भी आ रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग में आने वाला है, और डेफिनेटली आने वाला है। एंड जब वो टाइम सही होगा ना, वो ही टाइम पे वो सक्सेस आने वाली है आपके पास। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, जो आ रहा है वो जल्दी आएगा और अपने टाइम के हिसाब से ही आएगा। relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. So exactly लॉर्ड गणेशा हमें वही कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स भी जो आ रहे हैं हमारी लाइफ में, तो वो रिलेशनशिप्स भी हमारी अच्छे के लिए ही आ रहे हैं, और वो रिलेशनशिप्स हमें हेल्प करने वाले हैं, जो भी एरिया में हो। अगर जो भी सक्सेस हमें मिल रहा है वो इन लोगों के वजह से, ये ऐसी एक आपकी एक ग्रुप ऑफ पीपल वन बाय वन आपके लाइफ में अभी आना चालू कर देंगे, जो आपकी लाइफ में सक्सेस हर एरिया में लाने वाला है। और आपको वो 9 ऑफ कप्स की फीलिंग आएगी, जहाँ आपने जो भी सोचा था वो सब सच में हो गया, वैसी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। तो मैं इससे अभी ये रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर आपको ऐसे और रीडिंग्स चाहिए, अगर आपको हिंदी में रीडिंग्स चाहिए मेरी तरफ से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो विद दैट आई क्लोज माई रीडिंग हियर। लॉट्स ऑफ लव, लाइट, पावर एंड मैजिक टू यू। पीस आउट माई लवलीज।